अलीराजपुर के नानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के चलते लोग खासे परेशान हैं। लोगों को मजबूरन शहर जाकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से केवल एक ही डॉक्टर पदस्थ है। कई बार इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लोग डॉक्टर के नहीं होने से मायूस होकर लौट जाते हैं। बताया जाता है कि कई बार मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी थमा दी जाती हैं। बीते 1 साल से डॉक्टर अभय राय ही लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अभय राय पर भी कई बार इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो अकेले 24 घंटे सेवाएं नहीं दे सकते। उन्होंने बीएमओ को इस्तीफा भी सौंप दिया है, लेकिन डॉक्टर राय भी यहां सेवाएं देना बंद कर देते हैं तो फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चलेगा। मेरे देवर नहीं आए थे तो बोले सोनोग्राफी लेके आओ। फिर मैं सोनोग्राफी लेके गई तो डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी देखी और बोले कि ऐसा करो 4-5 कागज और लिया और उनको तावीज बना के गले में लपेट लो। तो उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि भाई उसको लेडी को देखे तो सही कि इसको क्या प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं की। उसके बाद वो घर गई और मैं तो मेरे घर आ गई, उसके घर गई और वहाँ पे डिलीवरी हो गई और सब मोहल्ले वाले जब मेरे को फोन लगाया, जब मैं गई इतने तो डिलीवरी हो गई उसकी। क्या हुआ डिलीवरी के बाद? क्या हुआ? गुड़िया हुई और तो डॉक्टर को यहाँ से तो के बाहर अच्छे डॉक्टर को तो आप यहाँ नागपुर वाले से भगा देते ना। तो यहाँ कोई सिस्टर ढंग की सिस्टर से बोलते 8 दिन बाद हम यहाँ केस नहीं लेंगे। अभद्र व्यवहार करता है हमेशा। मेरे साथ इसने तीसरी बार ऐसा करा। कारण मेरा व्यक्तिगत कारण है, कुछ पारिवारिक कारणों से। इसमें मुझे क्या है कि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अकेला हूँ मैं और यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कार्यभार ज़्यादा है और उसे मैं अपनी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और एक चिकित्सक और यहाँ होते हैं तो कार्य सुचारू रूप से चल सकता था, लेकिन अभी इस्तीफा देने के पीछे मेरा ये है कि कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं, कुछ पारिवारिक कारण हैं जहां पर मैं समझता हूं कि मुझे समय देना ज़्यादा जरूरी है। स्थितियां इस तरह की, जनता के द्वारा संतुष्ट ना हो पाना, जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट रही होगी। अभी पिछले दिनों एक मैटर था जहाँ पर मुझसे कुछ नागरिकों ने यहाँ पे बदतमीजी की थी, कुछ अभद्र अशालीन भाषा का प्रयोग किया था। नानपुर में पिछले 2 वर्षों पहले 2 डॉक्टर पदस्थ थे अस्पताल में, डॉक्टर यशवंत बंडोले, डॉक्टर अभय राय। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से डॉक्टर अभय राय अकेले ही वहाँ पे कार्यरत हैं। एक डॉक्टर मंडलोई हैं, वो आयुष चिकित्सक है। क्योंकि अकेले डॉक्टर होने से और बड़ी पीएचसी होने से यहाँ पे कार्य की अधिकता ज्यादा रहती है। हो सकता है उस वजह से कभी किसी नागरिक से या किसी उनसे कुछ उन्होंने ऐसी बोलचाल व्यवस्था में बात कर ली होगी। समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से और वरिष्ठ जनों के माध्यम से बात पता चलती रही। इस पर उन्हें समय समय पर समझाइश भी दी गई और सीएमएचओ के संज्ञान में भी ये मामला लाया गया है। डॉक्टर अभय राय ने अपने आदेश के अनुसार ही 45 दिन पूर्व बीएमओ के माध्यम से सीएमएचओ कार्यालय में अपना त्यागपत्र सूचित कर दिया था कि वो अपनी नौकरी से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता गोविंदा। जी गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें अलीराजपुर के नानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर डॉक्टरों की कमी है और लोग खासे परेशान हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी इस विषय में आपके पास? जी बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर से खंडवा बड़ौदा हाईवे पर ग्राम नानपुर स्थित है, जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक ही डॉक्टर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नानपुर के साथ साथ लगभग 55 से 60 अलग अलग छोटे बड़े ग्रामों का भी भार है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। वहीं धार जिले के कुक्षी का नजदीक होने के कारण धार जिले के भी कुछ गांव जो है ग्रामीण क्षेत्र, वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नानपुर पीएचसी का ही रुख अपनाते हैं। किंतु एक ही डॉक्टर होने के कारण डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर नहीं मिल पाते हैं। वहीं अधिकतर ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर जो है कुक्षी के निवासी होने के कारण में कुक्षी चले जाते हैं और ड्यूटी पर नदारत रहते हैं, जिससे कई बार काफी दिक्कतें आती है। वहीं हमने जब पुलिस विभाग से बात की है तो पुलिस विभाग के भी अनुसार यही बताया गया है कि डॉक्टर जो है समय पर नहीं मिल पाते, जिसके कारण पुलिस या जो काम रहता है, मेडिकल चेकअप रहता है पुलिस विभाग के माध्यम से, या पोस्टमार्टम हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, तो इन चीजों के लिए भी पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर के ग्रामीणों ने बताया कि कई बार किसी इमरजेंसी केस को लेकर जब आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर की अनुपलब्धता के चलते केस को अलीराजपुर रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि अलीराजपुर लगभग 20 से 25 मिनट पहुंचने में लगते हैं। ऐसे में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें रास्ते में ही पीड़ित ने अपना दम तोड़ दिया और जिसके बाद हॉस्पिटल में भी हंगामे होना सामने आया है। गोविंद, अगर अब बात करी जाए मरीजों के परिजनों की, तो क्या उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया है?
मरीज आंदोलन निरंतर किए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व एक करंट लगने से एक व्यक्ति मौके पर ही मुक्त हो गई थी, किंतु परिजन जब अस्पताल लाए तो उसे डॉक्टर ने अलीराजपुर रेफर कर दिया था। अलीराजपुर रेफर करने के बाद रास्ते में परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि मृत बच्चा मतलब करंट लगने से मौके पे ही मौत हो गई थी तो डॉक्टर को अलीराजपुर रेफर ना करते हुए उसे वहीं पे मृत घोषित कर देना था, किंतु मृत घोषित नहीं किया और अलीराजपुर रेफर किया। मतलब कहीं ना कहीं उसमें जान होगी इसलिए रेफर किया और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उस मामले में भी खंडवा बड़ौदा हाईवे का चक्का जाम रहवासियों के द्वारा किया गया था, पूरा रास्ता रोककर आंदोलन किया था, जिसके बाद तत्कालीन एसडीओपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं हाल ही में कुछ दिनों पूर्व एक नवजात बच्चे की मौत डिलीवरी के बाद हुई थी। उस मामले में भी रहवासियों ने नानपुर थाने का घेराव किया था। घेराव की सूचना मिलते ही जोबट एसडीओपी और तहसीलदार अलीराजपुर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने रहवासियों से चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अगर यहाँ पर बात करी जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी की एक खास मुद्दा यहाँ पर उठता है, तो जानना चाहेंगे सिर्फ एक ही डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन कितना वक्त हो चुका है उनको यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए? जी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अभय राय को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं अलीराजपुर में सेवा देते हुए, किंतु पिछले 1 से 1.5 वर्ष से सिर्फ एकमात्र डॉक्टर ही अलीराजपुर में पदस्थ है, नानपुर में पदस्थ है। नानपुर में सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वहीं एक आयुष विभाग के भी एक डॉक्टर वहाँ पर पदस्थ है। किंतु गोविंदा, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं स्थानीय रहवासी जितेंद्र वाणी। वाणी जी, आपका स्वागत है IND24 में। सर वाणी जी, आपका स्वागत है IND24 में। जानना चाहेंगे, हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर डॉक्टरों की कमी है और लोग खासे परेशान हैं। किस तरीके से परेशानियां आपके सामने आई हैं? सर यहाँ पे ये एक तो क्या है, नानपुर क्षेत्र जो है बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे आइट साइड के कम से कम 40 से 50 गाँव के लोग यहाँ इलाज के लिए टकराते हैं। नजदीकी है जो 10 से 15 किलोमीटर के एरियाज में रहते हैं। यहाँ पे परेशानी तो काफी कुछ है। दूसरा क्या है कि अंतर प्रांतीय राजमार्ग है खंडवा बड़ौदा, आए दिन दुर्घटनाएं होती है और यहाँ डॉक्टरों की कमी को लेके बहुत ज्यादा परेशानी लोगों के सामने झेलनी पड़ रही है कि कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। जो पदस्थ है वो भी अपना इलाज अपनी ड्यूटी समय पे नहीं कर पाते हैं और सीधा अलीराजपुर रेफर टू अलीराजपुर। जितेंद्र जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए, जैसा कि आपने बोला जो डॉक्टर हैं वो भी अपना काम सही से नहीं करते हैं, क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया है? जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में 2 बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। एक बार पिछले 4 महीने पहले एक नवयुवक की करंट लगने से मौत हुई है। अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे डॉक्टर होते तो शायद उसकी जान बच जाती। उसके लिए क्या लोगों ने आंदोलन भी किया था, सब कुछ किया, CMHO वगैरह सभी लोग आए, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी इस कमी को पूरा करेंगे, वो भी नहीं हुई। और अभी पिछले महीने ही एक नवजात शिशु की मौत हुई है, तो वो भी एक उसमें भी SDOP वगैरह सारे लोग आए थे। जितेंद्र, अगर यहाँ पर बात करी जाए, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बताया ये भी जा रहा है कि एक्सपायरी डेट की दवाएं भी दे दी जाती हैं। हाँ, कोई वो नहीं है ना कि यहाँ कौन सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है। अधिकारी सिर्फ आश्वस्त करते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई आगे जाके रिव्यू नहीं आता है। आंदोलन हुआ है या कुछ लोगों ने मिल के उनसे बातचीत करी है, तो वो बातचीत तो उसी तरीके से बस जो होना चाहिए खाना पूर्ति होके खत्म हो जाती है। चलिए जितेंद्र, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोविंदा, अभी हमने बात करी स्थानीय रहवासियों से, उनने ये कहा है कि 2 बार यहाँ पर आश्वासन दिए गए हैं जिम्मेदार अधिकारियों तक। जब इस मामले को पहुंचाया गया उसके बाद उनको सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सुनने वाला और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि नानपुर के जैसे कि एक महिला ने अभी बयान में बताया कि नानपुर के रहवासियों के द्वारा डॉक्टरों को वहां पर टिकने नहीं दिया जाता है। आखिर ये स्थिति क्यों बनती है, यह भी एक जांच का विषय है। कुछ समय पहले एक विवाद के बाद एक डॉक्टर को 3 दिन के लिए सप्ताह में 3 दिन के लिए नानपुर में पदस्थ करने के लिए आदेश जारी हुआ था, किंतु उस डॉक्टर ने भी नानपुर में नौकरी ना करना कहकर
त्याग पत्र सौंप दिया था, किंतु उसका त्याग पत्र इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह पर सेवा दे रहे थे। ऐसे में उन्हें नानपुर का जो उनका ऑर्डर था वो कैंसिल करना पड़ा। वहीं जब पूरे मामले के लिए हम नानपुर अस्पताल भी पहुंचे थे, नानपुर नगर पहुंचे, तो वहां पर रहवासियों ने एक तो महिला डॉक्टर की मांग करी है क्योंकि लंबा बहुत बड़ा बेल्ट है, वहाँ पे एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। वहीं एकमात्र डॉक्टर है 24 घंटे ड्यूटी करने में, वह भी समस्या। ऐसे में वहाँ पर 2 डॉक्टरों की मांग भी रहवासियों की है। गोविंद, अगर यहाँ पर बात करी जाए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अभय राय की, जो कि एकमात्र वहाँ पर डॉक्टर पदस्थ है। जब हमने उनको सुना तो उन्होंने ये बोला है कि वो पूरी नौकरी अपनी प्रॉपर नहीं करते, व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, सरकारी नौकरी मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों को परे रखकर ही नौकरी करता है, किंतु पिछले लंबे समय से न तो उनका स्थानांतरण हो पा रहा है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पा रही है, जबकि लंबे समय से वे विवादों से घिरे हुए हैं। साथ ही उनके खिलाफ कई आंदोलन हो चुके हैं। ऐसे में अब मजबूरन कहीं न कहीं उन विवादों के चलते ही त्याग पत्र दिया गया होगा, ऐसा। गोविंद, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं महेश पटेल, आप कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। पटेल जी, आपका स्वागत है ND24 में। जी जी जी। पटेल जी, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के नानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर डॉक्टरों की कमी है और मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? सबसे पहले तो मैं अलीराजपुर जिले में स्वास्थ्य का इतना मतलब यार कोई डॉक्टर ही नहीं है। और जैसे आप नानपुर पंचायत का बता रहे, वहाँ बहुत बड़ा नानपुर पंचायत है, करीब 4-5 हजार मतदाता नानपुर ग्राम पंचायत और आसपास का इलाका, वहाँ डॉक्टर ही ने और त्याग पत्र दे दिया वहाँ पे डॉक्टर ने। और आए दिन वहाँ मतलब और खंडवा बड़ा हाईवे रोड है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, मरीज परेशान होती, डिलीवरियाँ वगैरह, मतलब कोई देखने के लिए कोई वहाँ मतलब शासन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा वहाँ पे। महेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं BMO डॉक्टर शुभेंद्र सिंह। शुभेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है ND24 में। जी शुभेंद्र जी, हम बात करें अलीराजपुर के नानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर डॉक्टरों की कमी है। सिर्फ एक डॉक्टर है, सालों से एक वही डॉक्टर है जो सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की परेशानी सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ थे जी, डॉक्टर यशवंत मंडोले और डॉक्टर अभय राय। और जो डॉक्टर अभय राय है वो NRHM से वहाँ पे पदस्थ हैं और डॉक्टर मंडोले जो थे वो रेगुलर हेड से वहाँ पे पदस्थ थे। और डॉक्टर मंडोले का सिलेक्शन प्री PG में हो चुका है लास्ट ईयर जी। उन्होंने वहाँ से प्री PG के लिए गए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर पदस्थ हैं पिछले 1.5 साल से जी। पिछले 1.5 साल से एक ही डॉक्टर पदस्थ है, लेकिन क्या आपको ये न्याय लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता? बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है, कई बार एक्सपायरी डेट की दवाएं भी दे दी जाती हैं। नहीं, एक्सपायरी डेट की दवा का जो हमारे बाद में संज्ञान में आया है, तो मैंने उनको चेक करवाया है और मैं अपने तरीके से उसकी जांच कर रहा हूँ कि क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है गवर्नमेंट ऑफ MP की तरफ से, तो उसमें बैच नंबर और आपके एक्सपायरी डेट उसमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। जिस प्रकार की कोई दवाई मिली भी है तो मैं अपने तरीके से, मुझे आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला था, आपके जो रिपोर्टर के माध्यम से, तो मैं उस पर जांच करवा रहा हूँ। यदि इसमें कुछ ऐसा पाया जाता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई बिल्कुल प्रस्तावित होगी। जानना चाहेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर क्यों है अभी तक? इसके अलावा और भी डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ क्यों नहीं कहेगा? और अगर बात करी जाए सिर्फ एक ही डॉक्टर की अभय राय की, वो भी अभद्रता करते हैं मरीजों से। जी, एक डॉक्टर वहाँ पे आयुष के पदस्थ हैं, डॉक्टर मंडलोई, और एक डॉक्टर जो अपने मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर अभय राय, वो पदस्थ हैं वहाँ पे जी। लेकिन जानना चाहेंगे, सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, वो मैं जो आपकी समझ रहा हूँ, हमने समय समय वरिष्ठ कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। जैसे ही हमें ये बताया गया है वरिष्ठ कार्यालय से कि जैसे भी यहाँ पे कोई नई पोस्टिंग होती है उनको नानपुर ही पदस्थ किया जाएगा। चलिए डॉक्टर शुभेंद्र जी, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ महेश पटेल जी भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद। और हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का इस और उदासीन रवैया है। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।